सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। ओआरसी में ग्लोबल साइलेंस रिट्रीट। ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित ग्लोबल साइलेंस रिट्रीट 2026 आत्मानुभूति और परम शांति का अद्भुत संगम बन गई। इस वर्ष लगभग 30 देशों से आए 73 बी के सदस्य, जिनमें अधिकांश सेंटर कोऑर्डिनेटर्स एवं समर्पित सहयोगी थे, जो इस गहन आध्यात्मिक साधना में सहभागी बने। स्नेहिल स्वागत के साथ आरंभ हुए इस रिट्रीट का औपचारिक उद्घाटन किया गया। अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके वेदांती दीदी ने ऑनलाइन जुड़कर अपनी सशक्त दृष्टि और आशीर्वचनों से सभी को भर दिया। संपूर्ण सप्ताह पूर्ण मौन का पालन किया गया, जिसने वातावरण को आत्मचिंतन, जागरूकता और परमात्म स्मृति की शक्ति से ओतप्रोत कर दिया। सिरिफोर्ट सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रमा तथा ओआरसी की बीके सुनैना ने सेवा भाव से सहभागिता निभाई। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने साधकों से व्यक्तिगत भेंट कर स्नेहमयी दृष्टि और गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। देखिए इस विशेष साइलेंस रिट्रीट की कुछ खास झलकियां। In Madhuban, many Maharathis are there, but here, all of you collectively make this place Maharathi. Yolanda, this place should become Maharathi in the sense, from here, the vibrations of love, bliss, happiness, mercy, should go around. This place should become so powerful that souls from around the world feel the vibrations. So your bhakti is very contributive. Very contributive. सिरसा में महाशिवरात्रि महापर्व पर 90 आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। हरियाणा के सिरसा स्थित आनंद सरोवर सेवा केंद्र के द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि महापर्व को नवदशकोत्सव के रूप में मनाया गया। प्रभारी बीके बिंदु दीदी के निर्देशन में आयोजित इस भव्य उत्सव के अंतर्गत कुल 90 विविध आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम संपन्न हुए, जिनसे 30,000 से अधिक लोगों ने लाभ प्राप्त किया। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य आत्म सशक्तिकरण, नशा मुक्त जीवन शैली को अपनाने तथा आपसी संबंधों में सौहार्द स्थापित कर खुशहाल समाज के निर्माण के प्रति जन जागरण करना था। विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर शिव आनंद उत्सव, शिव में संध्या, त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव, आध्यात्मिक ज्ञान चित्र प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नशा मुक्त जीवन पर आधारित नुक्कड़ नाटक एवं परमात्मा के सत्य परिचय से युक्त लघु नाटिकाओं का प्रभावशाली आयोजन किया गया। सभी स्थानों पर शिव ध्वज फहराकर ईश्वरीय योजनाओं का संदेश दिया गया। विधायक सरदुलगढ़ गुरप्रीत सिंह, डीएसपी सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता समेत कई गणमान्य अतिथि इस आयोजन का हिस्सा बने। इस तरह के प्रोग्राम हम अटेंड करें, आश्रम में आए, चाहे घर के मंदिर में जाएं या बड़े बुजुर्गों की सुने, तो धीरे धीरे इनसे छुटकारा मिल सकता है। गीता में किए अपने वायदे के अनुसार कि जब जब धर्म ग्लानि का समय होता है तब तब मैं धरा पर अवतरित होता हूँ। तो उसके इस धरा पर अवतरित होने का यादगार दिवस ये शिवरात्रि है। और माउंट आबू की छोटी सी झलक यहाँ भी देखने को मिलती है, ये भी स्वर्ग से कम नहीं है। बिंदु बहन जी ने इतना बढ़िया सभी बहनों के साथ मिलकर इतना बढ़िया यहाँ पर अच्छा भवन बनाया है कि बार बार आने को यहाँ मन करता है। तपस्वी जीवन के 17 दिव्य गुणों से अलंकृत हुआ भैरव बाबा लोक। रीवा सेवा केंद्र के द्वारा तप, त्याग, संयम और साधना से ओतप्रोत शास्त्रोक्त 17 दिव्य गुणों की प्रतीकात्मक माला श्रद्धा एवं भक्ति के साथ भैरव बाबा को अर्पित की गई। यह दिव्य माला माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के कर कमलों द्वारा पहनाई गई।
कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के पूर्व कार्यपालन मंत्री के गर्ग, विधायक प्रतिनिधि विवेक दुबे, लायंस क्लब के पदाधिकारी एवं विधायक प्रतिनिधि अतुल जैन, डॉक्टर विवेक थापड़, ब्रह्मा कुमारीज की ओर से स्थानीय संचालिका बीके लता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश, बीके ममता, बीके ज्योति, बीके सुभाष तथा समाज सेवी अंकु तिवारी की उपस्थिति रही। बीके बहनों ने उप मुख्यमंत्री को इस अवसर पर ईश्वरीय सौगात भेंट की। ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा सेवा केंद्र में सुप्रसिद्ध प्राकृतिक भोजन एवं चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ और नवीन भोजन प्रणाली NDS के प्रणेता डॉक्टर BV चौहान द्वारा कैंसर निदान विषय पर सार गर्भित सेमिनार आयोजित किया गया। डॉक्टर चौहान ने प्राकृतिक जीवन शैली, शुद्ध और बिना पकाए संतुलित आहार को अपनाकर शरीर को निरोगी रखने तथा कैंसर जैसे रोगों पर नियंत्रण पाने के सिद्धांत स्पष्ट किए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी सरोजबेन चौहान, गुजरात योग बोर्ड के जिला कोऑर्डिनेटर सुनील भाई पटेल, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी प्रेसिडेंट डॉक्टर हितेंद्र भाई पटेल, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के पूर्व DN डॉक्टर हाट चंदानी, गायत्री शक्तिपीठ खंडवा से गिरीश भाई पटेल तथा पतंजलि से लक्ष्मण भाई गुरवानी ने भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। अतिथियों ने कहा कि प्राकृतिक भोजन तन को स्वस्थ रखता है, पर मन की शक्ति के लिए राजयोग आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश बीमारियों की जड़ मानसिक कमजोरी है। सेवा केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा ने कहा कि शरीर को सात्विक भोजन और आत्मा को आध्यात्मिक खुशी चाहिए। राजयोग के द्वारा आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़कर मन को सशक्त बनाया जा सकता है। इसके लिए जो भोजन है, जिसके लिए डिजाइन बनी है, तो ये इसमें डालना चाहिए। तो इसके लिए डिजाइन क्या है? कंदमूल, फूल, फल, पत्तियाँ, और कैसा? जैसा भगवान ने दिया, आग पे चढ़ाया हुआ नहीं और कुछ प्रोसेस किया हुआ नहीं, मिर्च मसाले डाला हुआ नहीं, फ्रिज में रखा हुआ नहीं। जैसा तरो ताज़ा अन्य प्राणी खाते हैं वैसे भी हम खाएंगे। हमारे जीवन में कभी कोई भी रोग की संभावना नहीं होगी। लेना है। अगर आप किसी को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा। अगर आप किसी को प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। आप शांति देंगे तो शांति मिलेगी, है ना। तो जो आपको चाहिए वो आपको दूसरे को देना पड़ेगा। मान रहे हो सभी? સારા માણસોને કામ કરવા માટે બ્રહ્માંડની શક્તિઓ લાલાહિત થઈ રહી છે ધરતી પર આવવા માટે। તો એ વખતે જે લોકો પાસે પાત્રતા છે એ પાત્રતાને વધુમાં વધુ વિકસિત કરી અને જન જન સુધી આ સમાજને આપણે પહોંચાડીએ અને એ પહોંચાડી અને ભગવાનને આપણે સમર્પિત કરીએ। बारडोली सेवा केंद्र के द्वारा शिव अवतरण के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष शिव जयंती का पावन पर्व नए निर्माणाधीन भवन में मनाया गया। कार्यक्रम में सूरत वलसाड जोन की संचालिका बीके रंजन दीदी की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बीके कनक, बीके अरुणा एवं बीके संगीता समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। तत्पश्चात बीके रंजन दीदी ने रिबन काटकर और नारियल फोड़कर नवीन भवन में प्रवेश किया और सभी भाई बहनों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने वर्ष 2026 के सेवा कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की और सभी को साक्षी भाव में एक रस रहने का संकल्प दिलाया। सभी ने मिलकर शिव बाबा का ध्वज लहराया और आध्यात्मिक निष्ठा की प्रतिज्ञा ली। नवीन भवन में मनाई गई है शिव जयंती केवल उत्सव नहीं बल्कि नव निर्माण के साथ नव संकल्पों का शुभारंभ सिद्ध हुई। ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट अभियान के अंतर्गत शिव दर्शन भवन में ECHS पॉलिटेक्निक एवं भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के सदस्यों के लिए प्रेरणादायी कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को राजयोग ध्यान और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से मानसिक सशक्तिकरण तथा आंतरिक शांति का अनुभव कराना था। इस अवसर पर ECHS के ऑफिसर कमांडिंग कर्नल RK सिंह, भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष सूबेदार लक्ष्मण बड़ाइक, सूबेदार सहदेव महतो सहित अनेक पूर्व सैनिकों ने सहभागिता की। मुख्य वक्ता स्थानीय सेवा केंद्र की संचालिका बीके शांति ने कहा कि जिस प्रकार सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा में जीवन समर्पित करते हैं, उसी प्रकार उन्हें अपने मन और स्वास्थ्य की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में बीके अमृता, बीके ममता, बीके अमित एवं बीके मंगल ने भी आत्मबल वृद्धि की विधि साझा की। अंत में सभी ने सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कि शारीरिक के साथ साथ आपकी मानसिक शक्ति
वो मानसिक शक्ति हमारी है, वही हमारी शारीरिक शक्ति है, ये दोनों बल है। तो इसके लिए यहाँ पर इस ब्रह्मा कुमारी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, जो आप सब राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। उमरेठ के स्थानीय सेवा केंद्र पावनधाम कावरापेट केंद्र में महाशिवरात्रि एवं शिव जयंती का भव्य समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। वनधाम में सजे गुब्बारों से निर्मित भव्य शिव मूर्ति तथा आकर्षक द्वादश ज्योतिर्लिंग झांकी ने सभी का मन मोह लिया। शिव शंकर नाटिका के माध्यम से निराकार परमात्मा शिव और साकार देवता शंकर के आध्यात्मिक भेद को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र संचालिका बीके रेखा ने की। नगराध्यक्षा प्राजक्ता रोहित कारू, WCL GM अविनाश प्रसाद, पनन महासंघ संचालक विजय खवास, यूथ फाउंडेशन अध्यक्ष अनिल गोविंदानी एवं अभियंता दीपक पाटिल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्य झांकी के साथ गजानन महाराज टेकरी मंदिर, तारना शिव मंदिर, कारगांव शिव मंदिर में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं को राजयोग एवं ध्यान की जानकारी दी गई। राजकोट के हैप्पी विलेज परिसर में सरदार सोशल ग्रुप के लगभग 200 सदस्यों द्वारा प्रेरणादायी कार्यक्रम हुआ। आयोजन में आध्यात्मिकता एवं सामाजिक मूल्यों का सुंदर समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने प्रासंगिक प्रवचन के माध्यम से सकारात्मक चिंतन और जीवन में संतुलन के महत्व को स्पष्ट किया। बीके पुष्पा, बीके किंजल एवं बीके पार्थवी ने आइस ब्रेकिंग, डांस जम और फोकस माइंड जैसे रोचक गतिविधियों के माध्यम से सहभागियों में ऊर्जा और एकता का संचार किया। साथ ही संगम प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुजुर्गों के सम्मान और उनके अनुभव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज में उनके योगदान को सराहने का संदेश दिया गया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।